श्री रामचंद्र भगवान की, बालाजी सरकार की। प्रेम से बोली बाबा बागेश्वर धाम की। आज बाबा बागेश्वर कन्या के विदाई समारोह में सभी अतिथियों का स्वागत करते करते भावुक हो गए। और ऐसे भी शास्त्र कहते हैं कि दानम महादानम कन्यादानम सर्वोपरि, सर्वेखाम सर्वयज्ञानाम फल स्रोते ही कन्याय सर्वोपरि। इस संसार में कन्यादान करने से सहस्त्र कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है, स्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और बाबा बागेश्वर लगातार कई वर्षों से 151, 200, 201, 251 बेटियों की विवाह करके और समुचित व्यवस्था करके एक अद्भुत धर्म की मार्ग को प्रशस्त किया है। इस सनातन केवल दिखावा नहीं, सनातन करता है, सनातन सेवक है और सनातन रक्षक है। सनातन वीर गाथा है तो सनातन धर्म की रचना करता है, सृष्टि की उत्पत्ति करता है और सृष्टि का पालन करता है। बाबा बागेश्वर जहाँ चमत्कार दिखा करके सनातन को एक किए। चमत्कार तो एक बहाना है, असल में तुमको सनातनी बनाना है। तो ये कोई पाखंड नहीं है, ये वास्तविकता है। मार्ग कोई भी हो, यदि मंजिल सत्य की ओर जाए, यदि मंजिल सनातन की ओर जाए। आज बाबा बागेश्वर कन्यादान करते हुए भावुक हो गए। अरे कोई एक पुत्री का विवाह करके कई दिनों तक रोता है। बाबा तो हर वर्ष 251 पुत्रियों की विवाह करते हैं। क्या भाव है इस मार्ग में। इस सृष्टि को जब जब धर्म के लिए कोई मार्ग चाहिए तब तब भगवान कभी अंश अवतार लिए तो कभी देवी शक्ति का अवतार लिए। जब सतयुग में ब्रह्मा सृष्टि करना चाह रहे थे तो भगवान बरा बन के आए। जब एक पुत्र पिता से विरोध किया भगवान के लिए तब भगवान नरसिंह बन के आए। जब राजाओं ने इस देश पे क्रूरता शुरू किया तो परशुराम बन के आए। और जब सारी सृष्टि राजा के अधीन हो गया तब भगवान राम बन के आए। और इस द्वापर में भगवान कृष्ण बन के आए। मुझे तो लगता है कलयुग में भगवान बागेश्वर बन के आए हैं, बागेश्वर बन के आए हैं। तो बाबा कन्या विवाह में सब कुछ जो एक फैमिली को चाहिए वो सारी समुचित व्यवस्थाएं। और दाता तेरे दरबार में क्या नहीं है। जितने भी दान पेटी या अन्य दान आते हैं बाबा बागेश्वर 1 रुपये नहीं लेते। सारे दान को खर्च लगाते हैं, सारे दान को व्यवस्थित करने में, सारे दान से कन्या के विवाह में। और एक कैंसर हॉस्पिटल का भी आगाज हो रहा है जहाँ विज्ञान और सनातन का समन्वय होने जा रहा है। जो दुआ से ठीक होंगे उनके लिए बाबा बागेश्वर हैं, दादा गुरु जी हैं। और जो दवा से ठीक होंगे उनके लिए हॉस्पिटल है। तो ये दोनों अद्भुत समन्वय है। और हमारे बाबा बागेश्वर तो साक्षात हनुमान जी महाराज हैं। वरना जब तक देवता की कृपा ना हो, जब तक भगवान की कृपा ना हो, जब तक पूर्व जन्मों की पुण्य ना हो, कहा जाता है न भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते यदा।
गजब की दिव्यता है हमारे बाबा में। कहते सनातन मेरा वर्तमान है, सनातन मेरा भूत है, सनातन मेरा भविष्य है और सनातन ही इस धरा का आधार है। क्योंकि साक्षात ये धरा भगवान नारायण की पत्नी है और इस धरा में वीर ही उत्पन्न लेते हैं। इस धरा में कोई धर्मज्ञ ही उत्पन्न लेते, इस धरा में कोई धर्म धुरंधर ही उत्पन्न लेते हैं। इतनी कम उम्र में बाबा बागेश्वर ने एक अद्भुत सनातन की प्रकाष्ठा को प्रवेश किया है। हर वर्ष जब कन्या की विवाह होती है ना, तो एक अंदर से अलग आभास होता है, अलग प्रकाष्ठा होती है। और बाबा बागेश्वर जब बोलते हैं तो लगता है कोई सनातन का दूत बोल रहा है, कोई सनातन का देवता बोल रहा है। वो एक एनर्जी, वो एक उमंग। आज बाबा बागेश्वर भावुक होते हुए कह रहे हैं, पुत्रियों तुम्हें क्या चाहिए? और एक बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? बेटी, बेटियां क्या होती है? और बेटी कोई बोझ नहीं होती है। बेटी तो नारी ही तो इस सृष्टि का आधार है। साधु जी सीताराम, अद्भुत दर्शन बाबा बागेश्वर धाम से आप सभी दर्शन करें और खूब आशीर्वाद दें, खूब से जयकार बनाए। इसी तरह सनातन की ध्वजा के प्रचम्ब को बाबा लहराते रहें और हर जगह सनातन ही सनातन। अरे हमारे बाबा बागेश्वर तो उस मुल्क में कथा करके आए जहाँ केवल मुस्लिम ही मुस्लिम हो। ऐसा होना चाहिए संत को जो, और इनकी छवि की क्या कहना। कहते नजरें ना होती तो नज़ारे ना होते, नजरें ना होती तो नज़ारे ना होते, बागेश्वर धाम नहीं होते तो ऐसी सृष्टि का अद्भुत दिव्य दर्शन कहाँ होता। श्री रामचंद्र भगवान की जय, बालाजी सरकार की जय। इन सभी कन्याओं को आप सभी आशीर्वाद दें और सदैव बाबा बागेश्वर इसी तरह हर वर्ष कन्या का विवाह करके सौभाग्य प्राप्त करें और यशस्वी होकर के पूरे भारत, पूरे विश्व पे इनका प्रचम हो, सनातन की ध्वजा ऊंचा रहे। श्री रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, दादा गुरु जी की जय।